क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारे कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एऊ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। मुझे किसी को लूजर बुलाना है, ये तो बहुत इजी है। हे लूजर, कैसी हो तुम? क्या बोला तुमने मुझे? हे रिंकी, मुझे बताओगी नहीं कि तुम कितने टास्क पे हो अभी? मैं अभी 90 पे पहुंची हूँ। बाय द वे, तुमने सुना नहीं, जो लास्ट के 10 टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे लगता है मैं आसानी से कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, ये तो बहुत इजी है। हे टीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी। ओह, तो तुमने टास्क के लिए किया, ठीक है। जब मेरी बारी आएगी तो तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंकी, क्या तुमने राहुल के बारे में सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उसका 95th टास्क था कि किसी की हाथ की हड्डियां तोड़नी है। क्या उसने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, उसने किया। और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के सारे लोग ऑलमोस्ट 90s पे आ गए हैं। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क क्या मिलने वाला है। क्या स्टैप समवन? मैं ये नहीं करने वाली। हाय रिंकी, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? टीना, राहुल, तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बता तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी, मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय, मेरी नई? क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ, हम दोनों की अब शादी होगी। आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है? हाँ। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है। आई बात समझ में? क्या उसने सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी, आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ, मैंने कैक्टस चूज किया है। जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो। और हाँ, किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना, वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाह, आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है। और तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी, तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी, तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो। आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया, बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस, मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पक्का झूठ बोल रही है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, पकड़ो इसे। मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ, और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं, बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी, तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी, मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ, ये देखो। ओह, ये देखो, मेरे भी हाथ में। क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ, जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ, मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़ों की शादी करूंगी, तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मम्मी, मैं केव में जाकर रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये
कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ, आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ? आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। और रिंकी क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो, मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारी फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। आई होप मुझे ढंग का स्कूल मिले। क्या विलेज स्कूल? मॉम मैं विलेज स्कूल में शॉपिंग कैसे करने के लिए जाऊंगी? वहाँ पे सब कोई गरीब होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तब भी तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे और वैसे भी तुम्हें हफ्ते में बस 3 बार जाना होगा। मेरी बात मानो तो एक्सेप्ट कर लो। नो वे। डिक्लाइन। हाय बेस्टी, तो तुम्हें कौन सा स्कूल मिला? मुझे अभी तक ऑप्शन नहीं मिला। ओह सच में? मुझे पॉपुलर स्कूल मिला और पता है मेरे स्कूल में सब लोग पॉपुलर है, इतना मजा आता है। अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक मुझे रिच स्कूल नहीं मिल जाता तब तो मैं डिक्लाइन करती रहूंगी। रिंकी तुम ऐसे ही सारे ऑफर्स को डिक्लाइन नहीं करती रह सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीप विलेज स्कूल में जाने से अच्छा मैं घर पे ही बैठी रहूं। रिंकी अगर तुम ऐसे सारे स्कूल्स को डिक्लाइन करती रहोगी तो सिस्टम तुम्हें कोई भी अपने मन से स्कूल दे देगा जिसपे खाली स्पॉट बचा होगा। अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन सिस्टम को मेरा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बेस्ट स्कूल मिलने वाला है। हाँ, एलियन स्कूल। टीना की फैमिली या फिर मेरी फैमिली? आई हेट माई फैमिली। लेकिन टीना की फैमिली अमीर है, अगर मैंने उनके साथ रहना चूज किया तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। ये कौन सी जगह है? पक्का ये टीना का कमरा होगा। टीना स्कूल के लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस मुझे पता था, ये टीना का रूम है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी ज्यादा लग्जरी है। क्या उसके रूम में उसका खुद का टीवी भी है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नीचे आओ। मैं बस 5 मिनट में आई। टीना तुम स्कूल के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन मैं तैयार तो हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कपड़े पहन के स्कूल जाओगी? फटाफट अपने रूम में जाओ और ये वाली ड्रेस पहनो। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अच्छा तुम्हें पसंद आई? हाँ डैड। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल चलती हूँ, इससे पहले मुझे लेट हो जाए। 1 मिनट, तुम कैसे स्कूल जाओगी? वॉक करके। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम हमारी बेटी टीना नहीं हो सकती। पहले कपड़े और अब तुम बोल रही हो कि तुम इतनी दूर स्कूल चल के जाओगी? अनलिमिटेड नोज या फिर अनलिमिटेड मनी? अनलिमिटेड नोज का क्या मतलब है? आई थिंक ये कहना चाहते हैं अनलिमिटेड ब्रीथ। मैं इन दोनों में से ये चूज करूंगी। फाइनली बेटा अब हम अमीर हो गए, अब हम इस कबाड़े से निकल के एक अच्छे से घर में जा सकते हैं। नहीं मम्मी, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या गधे की बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? हम अमीर होने वाले थे बेवकूफ। पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ को कौन चूज करता है? वाओ, ये स्कूल में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है? वो मेरी कार है, उसने चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ ये बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या मैं भी चला सकती हूँ? सॉरी रिंकी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो और अगर तुमने इधर उधर ठोक दिया तो उसका काफी ज्यादा खर्चा आएगा और तुम दे नहीं पाओगी। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही वो ऑप्शन चूज किया था। क्लास सब लोग एक्साइटेड है ना कल आइलैंड ट्रिप पे जाने के लिए? यस सर। वाओ, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये हमारी शिप को क्या हो रहा? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना? जेंजी की बच्ची, हमारा शिप डूब रहा है और तुम्हें फनी लग रहा है ये सब? रिंकी तुम्हारे पास अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तो तुम तो हम सबको बचा सकती हो, है ना? बोलो। अरे यार ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में।
मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी। साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो अंकल, मुझे एक डाइट कोक चाहिए प्लीज। तुम्हारा टोटल हो गया 4 डेज। ठीक है, ये लो बेटा तुम्हारी डाइट कोक। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं सॉरी, मैं नहीं दे सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं मरने वाली हूँ। समझ गई, तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो ना? वेल, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट करती हो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। बाहर में जाओ, मैं किसी और से मांग लूंगी। हे रिंकी, हम स्कूल के बाद मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ। क्यों? तुम हमेशा यही करती हो, हमारे साथ चलती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं अपनी ईयर्स ऐसी चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बोरिंग हो तुम। जो भी हो। थोड़े से अरे नहीं, बेचारा। हाँ, एक्सक्यूज मी अंकल, ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ ईयर्स। थैंक यू बेटा। रिंकी, क्या तुम्हें पता है एक बुढ़ा अपने आप को होमलेस दिखा के सबको पागल बना रहा है और सबके ईयर्स को हैक कर ले रहा। ये तो बहुत डरावना है। अरे नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे एक पेन चाहिए। तुम्हारे हो गया 1 डेज। ठीक है। क्या ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं आज क्या बैन होगा। क्या? चाय? लेकिन चाय मेरी जिंदगी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। एक काम करती हूँ, जल्दी से पी लेती हूँ। कौन सा गवर्नमेंट ने मेरे घर में कैमरा लगवाया होगा? हाँ। गुड मॉर्निंग रिया, आज राहुल नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें पता ना, गवर्नमेंट ने आज चाय को बैन कर दिया था, तो वो चाय पीकर स्कूल आया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया है। क्या सच में? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे चाय की स्मेल आ रही है। किसने किसने चाय पिया? तुम लोगों को पता नहीं आज बैन हो चुका है मैम, चाय? ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने बैन होने के पहले ही पी लिया हो। सारी चीजें बैन है, चाय पीना, चाय की स्मेल, चाय गिरना। सारे बच्चे 1 by 1 मेरे फेस के पास आएंगे और गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे और मैं सूंघ के बताऊंगी कि किसने चाय पिया है। जल्दी करो। तुमने ब्रश नहीं किया? जाओ यहाँ से। मुझे पता है तू ही चाय पी कर आई है। ये ले बबल गम, हाली से पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच रिया। अब तो कुछ भी हो जाए, मैम मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। चलो, और इनकी सांस छोड़ो। क्यों नहीं मैम? पकड़ी गई। तुम ही चाय पी कर आई हो ना? लेकिन कैसे? रिंकी, मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से चाय फ्लेवर का बबल गम तुम्हें दे दिया।